अकेले भारत की वजह से पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल गई है और ये सब उस समय देखने को मिला है जब कुछ समय पहले ही जिन अमेरिकी फाइटर जेटों ने रशियन फाइटर जेटों को रोका था, अब उन्हीं फाइटर जेटों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्लान को घेर लिया है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का समेट के आज वो दोस्त कैसे बन रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को फंसाने के लिए नया षड्यंत्र रच रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाहा था उसमें अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो गया? और क्या अमेरिका व्लादिमीर पुतिन को कैद कर लेगा, या फिर आप लोगों को एक नई परमाणु जंग पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलेगी? देखो, यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आज का दिन पूरी पृथ्वी के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। आज अमेरिका के अलास्का में क्या होगा, उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि हम कई बड़ी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो इशू करने से पहले आप लोगों को से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, और वीडियो पर भी लाइक से और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बताते कि व्लादिमीर पुतिन के अमेरिका पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को एक बड़ी धमकी दी, जहां पर ट्रंप ने अपने सैंपल लहजे में ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर व्लादिमीर पुतिन अमेरिका आते हैं और अलास्का समेट के दौरान व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में सीज फायर को लीकर नहीं मानते हैं, या फिर अमेरिका और रसिया का यस समेट फेल होता है, तो फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बेहद ही खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के इस खतरनाक परिणाम वाली धमकी का मतलब क्या है? क्या समिट के फेल होते ही क्या डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को कैद कर लेंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दिए है कि समिट के फेल होते ही वो भारत पर और भी घाव तक टैरिफ लगा देंगे? आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने एक बयान में ये बिल्कुल साफ कर दिया कि व्लादिमीर पुतिन जिस तरीके से अमेरिका के साथ यूक्रेन में सीज फायर को लेकर बातचीत करने के लिए रेड ही हुए हैं, तो उसका सीधे सीधे इम्पैक्ट भारत पर टैरिफ लगाए जाने को लेकर है। यानी कि जब से हमने भारत पर टैरिफ लगाए हैं, तभी इसे व्लादिमीर पुतिन बातचीत की मंच पर आए हैं, और पुतिन का जो राक्षसी रवैया है वो भी बदल गया है, क्योंकि पुतिन को पता है कि अमेरिका ने चाइना के साथ साथ अब रसिया के दूसरे सबसे बड़े पार्टनर भारत को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि भारत अमेरिका से ये बिल्कुल साफ कर चुका है कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जहां से चाहेगा वहां से व्यापार करेगा, और हम आने वाले समय में भी अपने 140 करोड़ लोगों की जरूरत के हिसाब से ही चीजें खरीदेंगे। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, उसके बाद आपको बताएंगे आखिर पुतिन के विमान को दुश्मनों ने क्यों गिरा, और डोनाल्ड ट्रंप की अगली स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। दरअसल आर्टिकल में शारप है कि पुतिन प्रेजीज ट्रंप अहेड ऑफ मीटिंग आपको बता दे कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों की पुतिन ने भी तारीफ की है। अब इसलिए आप लोग डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर एक घटिया हिपोक्रेसी देखिए कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो भारत की वजह से है। यानी कि ट्रंप पुतिन की समिट के बाद अगर युद्ध नहीं रुकता है या फिर ये समिट फेल होता है, तो पनिश भारत को किया जाएगा। और ये बड़ा स्टेटमेंट खुद यूएस ट्रेजरी के जो सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट उन्होंने दिया है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल है। इसलिए अमेरिका की तरफ से आया ये बयान अपने आप में बहुत महत्व रखता है। अब यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैक्सिमम चांसेस है वो बिल्कुल साफ है कि व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच में जो यूक्रेन में सीज फायर को लेकर ये समिट है वो फेल होने वाला है। आपको बता दें कि अगर ये समिट फेल हो जाता है और अमेरिका भारत में सेकेंडरी टैरिफ लगा देता है, तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिस पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगाए गए हों। क्योंकि आज की डेट में दुनिया भर के दो ऐसे देश हैं
जिन पर अमेरिका ने 50% टैरिफ इम्पोज किए हैं, वो है ब्राजील और भारत। लेकिन अब अगर इन द फ्यूचर भारत पर सेकेंडरी टैरिफ हैं, वो इम्पोज कर दिए गए, तो फिर भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन जाएगा जिस पर 50% से भी ज्यादा टैरिफ लगाए गए हों। इसीलिए अब खबरें निकल के आने हैं कि भारत पर अगर सेकेंडरी टैरिफ लगाए गए तो भारत क्वाड से भी विड्रॉ कर देगा। चाहे तो आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जहां पर साफ है कि विड्रॉ कर देगा। क्वाड ऑफिशियली आपको बताती कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो मीटिंग हुई है, वो अलास्का के अंदर जो यूएस मिलिट्री बेस है, वहां पर हुई है। और ट्रंप और पुतिन के बीच की जो यूए मीटिंग अगर सक्सेसफुल हुई, यानी कि पुतिन यूक्रेन में सीज फायर के लिए मान गए और उनकी सभी शर्तों को, अमेरिका तो ट्रंप को दुनिया के सामने ये साबित करने का मौका मिल जाएगा कि वो डील मेकिंग करने में मास्टर है और साथ साथ ग्लोबल पेसमेकर बनने के लायक हैं। आपको बता दे कि पिछले लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप खुद को एक शांति दूत स्थापित करने की उरा कैसर हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए कि जिन पुतिन को अब तक यूरोप से लेकर अमेरिका जम के बहिष्कार कर रहे थे, अब भी अमेरिका व्लादिमीर पुतिन को हाई सिक्योरिटी के बीच अमेरिका में लेकर आया है, जो रशियंस के लिए भी एक प्राउड मूवमेंट है। यानी कि पिछले 3.5 साल से जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बहिष्कार कर रहे थे, अब भी देश व्लादिमीर पुतिन को वाइजित अमेरिका में बुला रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा झटका तो इस बात से लगा है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप से ये बिल्कुल साफ कर दिया कि आप लोग यूक्रेन के बिना कोई भी सीज फायर नहीं कर सकते। और यही वजह कि व्लादिमीर पुतिन पूरी तरीके से चुप और शांत हैं और लगातार अमीर की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन को भी ये बात पता है कि अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन को इग्नोर कर रहा है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।